अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आई होप यू आर ऑल वेल। व्यूअर्स, आज हम लोग अकाउंटिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम एग्जांपल्स के साथ इंडिविजुअली हर अकाउंट को स्टडी करेंगे, यानी जर्नल के अकाउंट को, लेजर के अकाउंट को, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को हम इंडिविजुअली विद एग्जांपल्स स्टडी करेंगे। इससे पहले भी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। उस वीडियो में हमने फॉर्मेट्स के बारे में स्टडी किया था कि हर अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से बनाया जाता है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के बारे में हमने पढ़ा था उस वीडियो में। लेकिन आज से हम एग्जाम्पल्स के साथ इन अकाउंट्स को बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम फर्स्ट अकाउंट बना रहे हैं जर्नल का अकाउंट। तो एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल है कैश ₹1000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 1000 रुपये बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इसको हमने जर्नल के अकाउंट में किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो देखें, जो कैश था वो डिक्रीज़ हुआ। हमने डिपॉजिट करवाया बैंक में तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज़ हो गया था, जबकि हमारा जो कैश का बैलेंस था वो डिक्रीज़ हो गया। तो जब वो चीज़ हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसा ही हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की, बैंक का बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ था तो बैंक का अकाउंट हमने कर दिया डेबिट विद ₹1000 और कैश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया। नरेशन हमने लिख दी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सेकंड एग्जांपल है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹20,000। इसमें गुड्स हैं, सेल हो गई, एक अकाउंट हमारे पास आ गया सेल्स का, दूसरा ये है कि कैश बेसिस पर हमने सेल की। तो कैश जो है वो अब हमारे पास इंक्रीज हो चुका है। तो देखिएगा, कैश का अकाउंट ₹20,000 के साथ हमने कर दिया डेबिट। कैश का बैलेंस अब इंक्रीज हो गया हमारे पास दोबारा से, तो कैश का अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, जबकि सेल्स का अकाउंट, हमारी जो गुड्स थी वो कम हो गई। हमारे पास स्टॉक था, हमने वो सेल कर दिया, वो चीज़ें हमारी कम हो गई, तो सेल्स का अकाउंट जो था वो अब हम कर देंगे क्रेडिट। नरेशन में लिख दिया हमने गुड्स सोल्ड फॉर कैश। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली फॉर ₹5,000। गुड्स जो है अब परचेज की गई हैं। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने सेल की थी, अब हमने परचेज की हैं 5,000 रुपीज़ की, और परचेज की हैं हमने क्रेडिट बेसिस पर, यानी हम किसी के बन चुके हैं डेटर और हमारा कोई बन चुका है क्रेडिटर, हमने किसी को पैसे देने हैं। तो इस एंट्री में देखें, अब हमारे पास जो चीज़ें हैं वो आ गई हैं, हमारे पास गुड्स हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो हमने परचेजेस का यानी गुड्स का अकाउंट जो है उसको हम डेबिट कर देंगे। आप इधर परचेजेस अकाउंट भी लिख सकते हैं और गुड्स का अकाउंट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो गुड्स का अकाउंट यानी परचेजेस अकाउंट जो है विद ₹5,000 हमने कर दिया डेबिट। अब अली जो है, हमने अली से क्रेडिट बेसिस पर चीज़ें ली, तो हम क्रेडिट अकाउंट नहीं लिखेंगे, हम उस शख्स का नाम लिखेंगे जो हमारा क्रेडिटर है या जो हमारा डेटर है। तो यहाँ पर हमने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स परचेज की हैं और वो शख्स का नाम था अली जिसे हमने परचेज की, तो अली का अकाउंट हमने कर दिया क्रेडिट विद ₹5,000 और नरेशन में हमने लिख दिया गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ तक हमारी 3 एग्जाम्पल्स जो है कंप्लीट हो जाती हैं, जिसमें हमने 6 अकाउंट्स बनाए हैं, 3 एंट्रीज जिसमें 6 अकाउंट्स बने हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट 3 एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, नंबर 4 है रेंट पेड ₹5,000। रेंट पेड, रेंट जो है वो हमने दे दिया, तो वो हमने रुपीज़ दिए यानी कैश दिया, कैश हमारा हो गया कम। जब हमारे पास कैश हमारा कम हो गया तो हमने उसको कर दिया क्रेडिट, और रेंट जो हम दे चुके हैं, हमारी वो जिम्मेदारी थी, हम ख़त्म कर चुके हैं, तो उसके अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट विद ₹500 और नरेशन लिख दी हमने रेंट पेड। फिफ्थ एग्जाम्पल है जी, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। 10,000 रुपीज़ का फर्नीचर परचेज किया है। इसमें भी देखें, अब कैश बेसिस पर फर्नीचर जो है वो परचेज किया, तो फर्नीचर का अकाउंट आ गया हमारे पास डेबिट में, और कैश का अकाउंट जो है वो हमने कर देना है क्रेडिट, क्योंकि कैश का बैलेंस जो है वो डिक्रीज हो चुका है विद ₹10,000, तो कैश का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया। नरेशन लिख दी हमने फर्नीचर परचेज फॉर कैश। सिक्स्थ और लास्ट एग्जाम्पल है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹7,000। कैश रिसीव्ड, हमारे पास कैश आया है, हमारे कोई डेटर्स दे, हमने कोई अपनी चीज़ें सेल की हुई थी क्रेडिट बेसिस पर, तो जिसको हमने सेल की थी वो बन गया था हमारा डेटर और हम उसके बन गए थे क्रेडिटर। अब उसने हमें कैश दे दिया है, हमने उससे कैश
रिसीव कर लिया है, तो कैश का अकाउंट जो है वो हमारा इंक्रीज हो चुका। तो कैश का अकाउंट हम कर देंगे डेबिट। डेटर्स का अकाउंट जो है, क्योंकि वो अब डेट्स जो है ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे विद ₹7,000। और नरेशन में हमने लिख दिया कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो यूँ हमारा जर्नल का अकाउंट बनता है। व्यूवर्स, जर्नल के अकाउंट में हम डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो करते हैं, यानी हमने डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना होता है और क्रेडिट को भी हमने रिकॉर्ड करना होता है कि क्या इफेक्ट आ रहा है एक एंट्री के ऊपर एक चीज़ के ज़्यादा होने से या एक चीज़ के कम होने से। तो ये हमारे जर्नल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। एग्जाम्पल्स के साथ स्टडी करा हमने इसको। अब इंशाल्लाह हम अपने लेजर अकाउंट में इन्हीं एग्जाम्पल्स को कंटिन्यू करेंगे। इसी जर्नल अकाउंट से हम अपना लेजर का अकाउंट बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और फिर उसके बाद हम इसी तरह से इन्हीं एग्जाम्पल्स को फॉलो करते हुए, इन्हीं एंट्रीज को फॉलो करते हुए हम अपने फर्दर अकाउंट्स को भी प्रिपेयर करेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब इट। अल्लाह हाफिज़।